नहीं है तेरे को, ये समझ के चल। वो परक्विजिट को इमेजिन कर, क्या तेरे को फिर 6 महीने में एग्जाम को देखना है या 2 साल तक एग्जाम नहीं देखनी है? और कमाना चालू हो जाएगा भाई तेरा, जो पिछले 2 साल की भूखमरी है वो बंद हो जाएगी। तो आर्टिकलशिप में जाएगा, फॉर्मल कपड़े, जस्ट इमेजिन, सुंदर बंदी जिसके बाजू बैठ के कंप्यूटर देखेगा, जस्ट इमेजिन। आई एम मोटिवेटिंग इन अ डिफरेंट वे, आई हैव माई ओन। हाँ, अपन मॉडर्न भैया, ओल्ड वाला नहीं, अपन मॉडर्न। ऑफिस में जाके मोटिवेशन होना चाहिए, नहीं तो ऑफिस में जाके काम ही करना है क्या बे? चाहे देयर शुड बी मोटिवेशन, यस और नो, राइट? बॉस सोच के देख, और बॉस इमेजिन करना, 1.5 साल से तू खुद मेहनत कर रहा है, 1 साल हो गया मेहनत कर रहा है, राइट? एक अटेम्प्ट भी लग गया, मतलब तेरा 1 साल की तो मेहनत, 6 महीने की क्लासेस, 6 महीने का एक अटेम्प्ट, तेरा 1-1.5 साल से मेहनत चल रहा है यार। अब ये मेहनत यूटिलाइज नहीं कर पाया। और तुम्हारे साथ सबसे अच्छा पता है, जिसका पहला अटेम्प्ट है ना उसकी ज्यादा लगेगी, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। तुम्हारे साथ सबसे अच्छी बात यह, तुम एक बार तो भी इंस्टीट्यूट को फेस कर चुके हो मिनिमम में। तुम्हारे साथ अच्छा ही है, तुम एक बार तो भी इंस्टीट्यूट को फेस कर चुके हो मिनिमम में। अब तुमको पता है कि तुमको 3 घंटे में पेपर लिखते नहीं आता। अगर नहीं आता तो सॉल्यूशन ये है, ज्यादा लिख, जितना ज्यादा लिखेगा उतना ज्यादा स्पीड बढ़ेगा, 3 घंटे में कंप्लीट होगा। दूसरा, तेरे को पता है तेरा कुछ टॉपिक ऐसे है जिसमें तेरे को कांसेप्ट ही नहीं पता चलता, अरे 2 बार पढ़, 3 बार पढ़, जब जब टाइम मिले वो पिछले वाले को रिवाइज कर। तेरे को पता है तेरे पास नंबर ऑफ प्रॉब्लम कम है, दूसरी रेफरेंस बुक ले रहे, क्या फर्क पड़ता? दूसरी रेफरेंस बुक ले, तेरे को लगता ना ये वाली ओल्ड हो गई, इससे नहीं पढ़ने का, अरे हटा, कौन सा टीचर, काय की अकेडमी, सीए एक ही धर्म। Even though I am a part of academy, still I say this. But CA एक ही धर्म है बेटा अपना, जिससे पास हो जाए फर्क क्या पड़ रहा है यार? हर टीचर ने सेम चीज लिखी है, फॉर्मेट बदला होगा। एवरीबडी, ये सुनो, तुम कोई भी टीचर की बुक उठा के देखो, हो सकता है कोई कंसेप्ट पहले लिखा हो, कोई कंसेप्ट बाद में लिखा हो, कोई ने फ्लोचार्ट बना के दिया, कोई ने पैरा बना के दिया, कोई ने डायरेक्ट बना करके दिया, किसी ने कलर कर दिया, किसी ने नहीं किया। एवरी टीचर इज सेम बॉस, सबका बस पढ़ाने का तरीका बदल रहा है और कुछ नहीं बदल रहा है। कॉन्सेप्ट तो वही है ना। सेक्शन 9 का बदल जाएगा क्या अलग अलग टीचर की बुक में? नहीं, सेक्शन 9 विल रिमेन सेम। बॉस फर्क नहीं पड़ता, तूने तेरा काम करने का, पेपर सॉल्व कर। देख मैं तेरे को वापस बता रहा हूं, इसके पहले तूने क्या, मतलब मैं अगर रहता तुम्हारी जगह, क्योंकि मेरे को अटेम्प्ट लगा है इसलिए मेरे को मालूम है दर्द बहुत ज्यादा होता है। एक्स का जाने का दर्द इतना नहीं होता जितना दोबारा अटेम्प्ट का होता है, सच बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि वापस से वो बुक खोल के देखना और एक एक लाइन जो तुमने अंडरलाइन और हाईलाइट की है वो वापस हाईलाइट करना, वो बहुत दर्दनीय काम है। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं एक काम करूं, मैं मॉड्यूल पढ़ना चालू करूं, पिछले बार मैंने नहीं पढ़ा था, पिछले बार नहीं पढ़ा था तो अक्कल पिछले बार नहीं आई थी, अब नहीं आई थी तो इस बार काय को तेरा टाइम वेस्ट कर रहा मेरे भाई? तू मॉड्यूल पढ़ना टाइम वेस्ट नहीं है, हाँ, पर मॉड्यूल इतना ज्यादा है, जब तुम रेगुलर स्टडी कर रहे हो तब समझ आता है। बॉस तेरे को इंस्टीट्यूट ने इतनी गजब चीज निकाल के दी है ना, वो है कैप्सूल। इफ यू डोंट नो, तेरे को पता है कि क्या है? कैप्सूल निकाला है। मैं तेरे को बताता हूं कहां मिलेगा तेरे को ये। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जो जर्नल्स है ना, जर्नल्स, पिछले 6 महीने के जर्नल्स में हर सब्जेक्ट का शॉर्टकट दे रहे, उससे बेहतर शॉर्टकट किसी टीचर ने निकाला ही नहीं है, इंक्लूडिंग नहीं। उससे बेहतर शॉर्टकट किसी ने निकाला नहीं है, टोटली कलर्ड इन चार्ट फॉर्मेट। खुद इंस्टीट्यूट ने कैप्सूल दिया, अबे पढ़, कैप्सूल है तेरे पास अवेलेबल। मॉड्यूल तूने जब रेगुलर पढ़ रहा था तब पढ़ना था, अब मॉड्यूल से पढ़ मत, हाँ, पर मॉड्यूल के हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। थियरी मत पढ़, थियरी तू टीचर के इससे पढ़ क्योंकि थियरी टीचर ने कंसाइज की होगी। मॉड्यूल से प्रॉब्लम पढ़ने में क्या जा रहा तेरे को? प्रॉब्लम पढ़। जैसे मैंने देखना है यूट्यूब पे डाल के रखा, मस्ट सी क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल। आपने अगर नवंबर के लिए देखा होगा या नहीं देखा होगा पता नहीं, पर देख लेना, नवंबर 18 के लिए मैंने डाल के रखा था, वो मई 19 के लिए भी सब्सटेंशियली सेम है क्योंकि बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ। सर मस्ट सी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखो जो आपके टीचर की बुक में कवर नहीं है, बाजू में रखने का, मॉड्यूल देखने का, 2 मिनट में दिख जाता आपको टीचर ने कवर किया या नहीं। कवर किया तो पेन से कट कर देने का, नहीं कवर किया तो उसको सॉल्व करके देखने का, कुछ तो नया मिलेगा। ऐसा थोड़ी होता है कुछ तो नया मिलना ही है बॉस। पढ़, तेरे कैप्सूल से पढ़, मॉड्यूल से तू सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर। प्रॉब्लम है तो ठीक है, नए मॉड्यूल के अंदर एमसीक्यू होते पूरे एमसीक्यू कर डाल। पहला बार एमसीक्यू इंस्टीट्यूट निकालने जा रहा है, बट ऑब्वियस कॉमन सेंस है कि वो मॉड्यूल में दिए हुए एमसीक्यू ही यूज करेगा। कोई भी टीचर ने 500, मैंने खुद 1800 एमसीक्यू निकाले, पर इन 1800 को जब मैं निकाल रहा था तब मुझे कंपलसरीली मॉड्यूल के एमसीक्यू लेने पड़े, बिकॉज मैं जानता हूं पहली बार जब हम सीपीटी का अटेम्प्ट, मेरा पहला अटेम्प्ट था सीपीटी का, राइट, मैं फर्स्ट सीपीटी वाले एग्जाम से हूं बॉस। हम क्यों पास हो गए? मैं मेरा अगर फैक्ट बताऊं ना, मैं क्यों पास हुआ, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में पूरे एमसीक्यू मॉड्यूल से ही आने थे, ये कंफर्म था, क्योंकि कोई रेफरेंस बुक ही नहीं है। खुद इंस्टीट्यूट ने 30-30 निकाल के रखे हैं। अब इंस्टीट्यूट भी बढ़ाएगा और टीचर ने तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके लाके रख दिए। मतलब इंस्टीट्यूट तो सबसे पहले खुद का मटेरियल यूज करेगा ना, कॉमन सेंस लगा, पढ़ना इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से निकाल करके। तेरे पास फोन है, सॉफ्ट कॉपी है, निकाल, अरे क्या फर्क पड़ रहा, निकाल। मैंने तेरे को क्या बोला, एक ही चीज सिखाई बॉस मैंने, देखो एज अ बिग ब्रदर, मैंने तेरे को बिग ब्रदर एक ही चीज सिखाई, जहां बात धंधे की हो ना वहां कॉस्ट लगाते टाइम सोचना नहीं, वहां पे सिर्फ एमसीक्यू है। अरे उतना भी प्रिंट निकलता ना, प्रिंट निकाल के देने वाले पेज वाइज निकालना, उतना प्रिंट कर, स्टेपल रख तेरे पास, चैप्टर वाइज पूरे एमसीक्यू, उतने भी काम होता ना तेरा, करना है तो।
और उसके लिए दिन का टाइम वेस्ट नहीं करने का। समझ ले तू चाय पीने गया ना, तब के लिए पढ़ रहा है तू, पढ़ते पढ़ते निकाल ले, स्क्रीनशॉट लेके रख ले, बराबर है। जब चाय पीने के लिए तू उठेगा, पानी पीने के लिए उठेगा, जाने का बोलना भैया ये प्रिंट निकाल के दो। टाइम से टाइम निकालना पड़ेगा, ऐसे टाइम नहीं निकलता बॉट्स, टाइम से टाइम निकालना। उसका नंबर लेके आ जा, बोलना भैया मैं तुम्हारे को फोटो सेंड करूंगा, इसका प्रिंट निकाल के रखना, कल सुबह लूंगा। सर्विसेज है, वो देगा झक मार के, प्रेस्टीज में उसको कंपटीशन है, देगा झक मार के तुम्हारे को प्रिंट, उसका धंधा है, तुम्हारा नहीं। तुम किसी और से भी करवा सकते। तुमको अगर करना है ना बॉस, 1000 तरीका है करने का। आई थिंक आधे से ज्यादा यहां मेरे बारे में जानते, हु वॉज आई एम एंड हु आई एम राइट नाउ, ये जानते। और मेरे को ना बस एक चीज समझती है, वो है मेहनत करना। मेहनत तेरे को करनी पड़ेगी, देयर इज नो एक्सेप्शन टू मेहनत। मैं तेरे को बताता हूं, मेरा सुबह का पहला लेक्चर होता है 7 बजे। बिलीव मी, 100 कारण है इस क्लास को छुट्टी देने के, 100 कारण है। पहला कारण, क्या जरूरत है यार, आई थिंक आई एम स्टैब्लिश नाउ। दूसरा कारण, यार सो जाते हैं ना यार, सीए बन गए, अब तो आराम कर लो। तीसरा कारण, नहीं ना यार आज मूड नहीं हो रहा। चौथा कारण, सुबह सुबह ठंडी में चद्दर से बाहर कौन निकलेगा। 100 कारण बनते, 100, लेकिन सिर्फ एक कारण है उठने का, सुबह 5:30 बजे। और वो एक कारण है, मेरे को यार करना है, मेरे को अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, मेरे को अपने आप को प्रूव करके। मैं किधर भी पहुंच गया, मेरे को और ऊपर पहुंचने का है, साले को नया बेंचमार्क बनाने का है। मैं नया बेंचमार्क बनाएगा। अगर कोई एज अ टीचर सोचता होगा कि दिस इज द हाईएस्ट लेवल, नहीं, मैं ये नया लेवल बनाएगा, मैं नया लेवल बनाएगा। क्यों तुमको वही बेंचमार्क क्यों बनाना है? व्हाई डोंट यू वांट टू बी अ न्यू बेंचमार्क? यू वांट टू जॉइन बिग 4 बट यू डोंट वांट टू बी मिस्टर डेलॉइट। एवरीबॉडी थिंकिंग ऑफ मेरे को डेलॉइट ज्वाइन करना है। व्हाई यू वोंट थिंक कि मेरे को बस डेलॉइट ही बनना है, मिस्टर डेलॉइट बनना है? क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? उसने किया, तुम भी कर सकते हो। कभी ना कभी तो लाइफ में ना ये मेहनत करनी पड़ती है। लाइफ में वो मोमेंट ऐसा आता है जब तुम ट्रिपल से मेहनत करते जाओगे ना, तो तुम्हारा काम होते जाएगा। बस इतनी गाली खाई है ना मैंने इस कोर्स को करने के लिए, घर से भागा, गाली खाई, सड़कों पे रहा, घूमा, आई थिंक मेनी ऑफ यू नो, पेपर बेचा, इंश्योरेंस बेचा, और तब जाके यहां पे हो। आज पता है क्या है? हाइट। एक टाइम था पापा बोलते थे कि भैया पढ़ना नहीं, आउट ऑफ द अदर सिचुएशन। आज पापा मेरा ही लेक्चर देख करके मेरे को प्राउड बोलते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट व्यूअर ऑन माई वीडियो इज माई डैड, हु इज ऑल्सो द क्रिटिक्स। तेरे को ये नहीं बोलना चाहिए, बट अब ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। तो ये टाइम अपने को लाना है। सोच, मैं तेरे को बस एक चीज फील करवा के देना चाहता हूं। जिस दिन तूने ये वर्ड देखा था ना, तेरे साथ क्या क्या हुआ था पता है? पहला, यू क्राइड। जिसने फर्स्ट टाइम रिजल्ट देखा था ना, और जिसने आज तक फेलियर कभी नहीं देखा था, पहली बार रिजल्ट देख करके ना आंखों में आंसू आ गए थे। ये क्या हो गया मेरे साथ? 10th के अंदर में 90+ वाले, 12th के अंदर में 80+ वाले, यहां ना 40 के लिए झगड़ रहे हैं। हाँ, महाराष्ट्र टॉप, महाराष्ट्र टॉप, 10th टॉप, स्कूल टॉप। क्या किया तुमने? क्या किया टॉप? कुछ टॉप नहीं। यहां सारे टॉप धरे के धरे रह जाते, और पता चलता कि जो बंदे ने 30%, 40%, 50% लेके आए थे, वो बंदा पास होके निकल रहा। पॉइंट पता है क्या है? उसकी थी कंसिस्टेंसी और तुम्हारी थी कंसिस्टेंसी। फेल होने के बाद ना बॉस, तूने सबसे पहले जो सबसे पहले जो टूटा था ना, वो टूटा था तेरे पापा मम्मी। एक बहुत उम्मीद रहती है बॉस पेरेंट्स को तुमसे। शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्लास या अदर चीज को प्रोवाइड करने के लिए, सोच के देख, करीब करीब 1 लाख रुपए लगा होगा क्या? 1 लाख रुपए मिनिमम में लगा होगा तेरे को, पूरा सीए का दोनों ग्रुप की क्लासेस, रहना, खाना पीना सब मिला करके 1 लाख तो भी लगा होगा क्या? मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम। ज्यादा ही लगा होगा, कम नहीं बोल सकते अपन, ज्यादा ही लगा होगा, कम नहीं बोल सकते। तो सोच के देखना यार, 1 लाख रुपए सेव करने जाए तो उनके लिए पॉसिबल है क्या? 1 लाख रुपए कितना होता है और कितने महीने लगते हैं इसको सेव करने के लिए, समझता क्या तुमको? 1 लाख रुपए पर मंथ किसी की इनकम भी रही ना, तो वो सेव नहीं कर सकता। दुनियादारी के एक्सपेंसेस है, तुम्हारे घर के बड़े बूढ़ों के दवाई के खर्चे, मम्मी पापा के दवाई के खर्चे, किराना बोल, गैस बोल, इलेक्ट्रिसिटी बोल, रेंट बोल, उनके पर्सनल शौक बोल, आए गया बोल, किसी की शादी बोल, दिवाली बोल, सब दुनियादारी के खर्चे होने के बावजूद तेरे लिए 1 लाख रुपए बाजू निकाला, सिर्फ इसलिए कि तू कहीं जाके कुछ कर सके। बहुत दम लगता है बेटा 1 लाख। देख, मेरे को भी ना इतनी अक्ल नहीं थी पहले, अब समझ में आ रहा है क्या होता। पहले ऐसा होता था ना, मम्मी पापा बोलते थे इधर लाइट चालू है, क्या है, तुमको कुछ है क्या, अपन ध्यान नहीं देते थे। आज वही जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल खुद को पे करना पड़ रहा ना, तब समझ में आता चुपचाप जाके लाइट बंद करना पड़ता। बस फर्क इतना हो गया, वो लोग बोल देते थे अपने बच्चे को, अपन बोलते नहीं, कि ये चीज उसको कभी तो रियलाइज हो जाएगी। बस फर्क इतना ही पड़ता है। मतलब ज्ञान पहले भी ऐसा नहीं था, पर अब रियलाइज हो रहा है कि पहले ये सेइंग्स लगती थी, अब ये रियलाइज होता है
कि यार ये चीज करनी चाहिए। यू ऑल आर इनफ मैच्योर्ड बॉस इस चीज को समझने के लिए। तुमको हर बार किसी टीचर ने 1 घंटे का मोटिवेशन लेक्चर नहीं देना चाहिए। तुमको रियलाइज कराने के लिए नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बॉस। तीसरी चीज तेरे साथ क्या हुई थी पता है? बुक फियर। इसके बाद तेरे को डेवलप हुआ था बुक फियर जब पहली बार देखा था, क्योंकि अब उतनी ही बड़ी बुक वापस से खोल के पढ़ना तू खुद नहीं चाहता था और तेरे से हो भी नहीं पाता था, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब तू बुक खोलता था ना तेरे को ऐसा लगता था अरे ये प्रॉब्लम है तो ये एडजस्टमेंट, इसका आंसर यही आने वाला है, मेरे को याद है। तेरे को आंसर याद हो जाएंगे पर उधर याद नहीं रहते। क्यों? क्योंकि देखी हुई चीज याद रहती, सॉल्व करी हुई चीज कॉन्सेप्ट में जाती है। तूने देखा था, तेरे को आंसर पता है क्या है फाइन। अच्छा ऐसा भी होगा, तूने वो प्रॉब्लम देखा था, तुझे फाइनल आंसर भी पता है लेकिन बीच की कड़ियां गायब है। ऐसा होगा, बहुत बार होगा, क्योंकि मेरे को लगा है, मेरे को पता है। बॉस चौथी चीज जो तेरे आगे चले गए ना वो थे तेरे ड्रीम्स। 6 महीने से एक अटेम्प्ट, 6 महीने से तेरे ड्रीम आगे बढ़ गए, 6 महीने से तेरी शादी आगे बढ़ गई, 6 महीने से तेरा सक्सेस आगे बढ़ गया, 6 महीने से तेरे यू लॉस्ट 6 मंथ ऑफ योर यंग लाइफ जिसमें तू कुछ अच्छा कर सकता था। यू लॉस्ट 6 मंथ ऑफ योर हॉबीज इफ यू हैव। एक बता दूं, ये बच्ची को मैं जानता हूं, टीना, शी इज अ वेरी गुड ब्लॉगर एज वेल। आपको पता हो या नहीं पता, शी इज अ वेरी गुड ब्लॉगर एज वेल। अब पढ़ाई के चक्कर में जो उसका एक हॉबी है वो गया नहीं गया। अब वो लिख पाएगी नहीं लिख पाएगी। क्यों? क्योंकि तब तक वो क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। शी इज अ वेरी गुड ब्लॉगर। बट पॉइंट क्या है पता है? मतलब जरूरी नहीं है सीए हमेशा इस टारगेट से किया जाता है कि मेरे को कंपनी में अकाउंटिंग ही करनी। नो, सीए इज ऑल्सो पैशन, और उसके बाद आदमी कुछ कर सकता है, उसके बाद भी कुछ कर सकता है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ सीए एंड अ सिंगर। सब उसको बोलते तू बेवकूफ है, सिंगिंग ही करना था तो सीए में क्यों आया था? वो बोलता है सीए आई डिड फॉर माई डैड, सिंगिंग इज व्हाट आई डू फॉर माई सेल्फ। और आपको हाइट पता होगा या नहीं पता होगा, वो दिन में उसके डैड का ऑफिस भी संभालता है और शाम में जाकर के कराओके सॉन्ग आता है। इज पैशन, टोटली लिविंग इट। सोचना भाई, तेरा भी कोई पैशन और हॉबी था। व्हाट इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल। सोच भाई सोच, तेरे ड्रीम्स हर चीज से आगे बढ़ गए। अब नहीं किया तो कब किया यार? एक बार सोच के देख बॉस तेरे फैमिली के बारे में, एक बार सोच के देख तेरे फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। यू ऑल नो आपके घर की सिचुएशन सिर्फ आपको पता है, सिर्फ आपको पता है आपके घर की सिचुएशंस क्या है, और आप नहीं हुए तो इसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा ये आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी। माइंड भी शायद 1-2 साल तक जब आपको मैच्योरिटी आए तब समझ में आए, और तब तक शायद टाइम बहुत लेट हो जाए। और मैं स्पेशली गर्ल्स को बोलना चाहूंगा, गर्ल्स, और उसमें भी जो मारवाड़ी गुजराती अग्रवाल्स वाले में है, कैटेगरी में है, उनको बोलना चाहूंगा, तुम सोच के देखो ना, तुम्हारे बायोडाटा नहीं बनेंगे क्या 1 आध साल में? तुम शायद 20-21 के करीब कहीं होंगे, 18 से 22 की एज में कहीं होंगे। 1-1.5 साल, ये जिस हिसाब से अपना कम्युनिटी है ना, 1-1.5 साल निपटो। तुम्हारे को स्ट्रेट एक ही बात बोला जाएगा, बेटा एक काम करना, ससुराल में जाके पढ़ना। मेरी सिस्टर के साथ हो रहा था इसलिए मालूम है मेरे को। तुमको बोला जाएगा चल बेटा निकल, एक हाथ अटेम्प्ट और दे देगा, चल तेरा बापू, उसके बाद क्या बोलेगा पता है? बेटा होता है तो ठीक है, नहीं तो चल दुकान में आके बैठ, चल ये काम कर वो काम कर। पर तू दिल से सोच के देख बॉस, दिल, मेरे को कल 3 मैसेज आए, एक शायद नैनीताल से आया था, एक केरला से आया था और एक दिल्ली से आया था। मतलब मैंने उसका नंबर भी सेव करके रखा है। एक लड़का है, 17 अटेम्प्ट हो चुके हैं उसको, 17 अटेम्प्ट, एंड स्टिल काम करते हुए वो बंदा दे रहा है। बोले क्योंकि सर, एंड एक था दुबई से आया हुआ, वो यूट्यूब पे हमारे देख रहा है, एंड द इंस्टीट्यूट इज सेम। एक बंदा दुबई से आया, वो बोलता है सर मैं कितना भी काम कर लूं बट अगेन मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मैं 2 मिनट भी खाली रहा तो मेरे को ऐसा याद आती है कि मैं सीए कोर्स में था एंड मेरे को सीए ही करना है, मेरे को पता नहीं मैं कुछ भी करूंगा। वी हैव सीन द केसेस बॉस, वी हैव सीन द केसेस। बच्चा हो गया, बच्चा पहली में गया और बंदा सीए बन रहा है। हमने ऐसे केसेस भी देखे। एक केस जो मैंने एज अ टीचर देखा, वो तो सबसे स्ट्रेंज था। वो था बाप और बेटा दोनों एक साथ एक अटेम्प्ट में सीए बने। डैड वाज आल्सो डूइंग सीए जस्ट टू मोटिवेट हिज सन कि तू भी कर मैं भी करता हूं, चल देखते हैं। एंड डैड वाज एन इंजीनियर। समझ सकते हो लेवल, लोगों का थॉट लेवल इस कोर्स के लिए, डेडिकेशन इस कोर्स के लिए। एंड एक बार तुम बन गए उसके बाद भाई तेरा लाइफ डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। मतलब जो लोग सोच नहीं सकते होंगे तू उस लेवल पे होता है। इमेजिन करोड़ों की कंपनी तेरे एक के हाथ में होती है, कहां घुमाना है और कैसे घुमाना है तेरे को मालूम होता है। एओ साला तेरे से डरता है कि नहीं भाई, उसको भी मालूम है तेरे पास ज्यादा नॉलेज है इस चीज का। यू आर ए गैजेट ऑफिसर बॉस। भारत सरकार के ए गैजेट ऑफिसर में चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम आता है। कोई डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए तेरा साइन लगता है, एग्जाम्पल हॉल टिकट।